और एक और बड़ी खबर मिल रही है, आईडीएफ ने सीरियाई सेना को भी निशाना बनाया है। सीरियाई सेना की गाड़ी पर हमला किया गया है, सड़क पर चलती गाड़ी को निशाना बनाया गया है। तो जो सेना है सीरिया की, वहां पर भी निशाना साधा गया है। आपको ये भी बता दें कि आईडीएफ ने ये बड़ी कार्रवाई की है। आईडीएफ इजराइल डिफेंस फोर्स है और इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें निशाना साधा गया है सीरिया की सेना पर। ये देखिए काफिला जाते हुए दिख रहा है और यहीं पर ही बॉम्बार्डिंग हो जाती है, यहीं पर ही ब्लास्ट हो जाता है। एक और बड़ी खबर है, दमिश्क के रिहायशी इलाकों पर भी हमला हुआ है। रिहायशी इलाकों से उठता नजर आया धुआं। ये दमिश्क की हालत है, जो कि सीरिया की राजधानी है। यहाँ पर भी कई जगहों पर धुआं उठता हुआ हम देख सकते हैं। ये रिहायशी इलाके हैं जहाँ पर बॉम्बार्डिंग की गई है, एयर स्ट्राइक की गई है इजराइल की ओर से। और बड़ी खबर यह भी है कि दमिश्क में बाल बाल बच गई एक रिपोर्टर। जी हां, हमला हुआ, हमले के दौरान ही रिपोर्टिंग कर रही थी और अचानक से हमला हो गया। अचानक से इमारत पर मिसाइल आकर गिर गई और फिर देखिए ये मंजर देखने को मिला। ये रिपोर्टिंग कर रही थी महिला और उसके बाद हमला होता है और कैसे अपनी जान बचाने की फिर कोशिश होती है। इस बीच आपको बता दें एक और बड़ी खबर, नेतन्याहू ने सीरिया के ड्रूज समुदाय को संबोधित किया है और ड्रूज नागरिकों की मदद की बात कही गई है। ड्रूज समुदाय को कहा है इजरायली नागरिक, इजरायली फोर्स अपना काम कर रही है, ये नेतन्याहू की ओर से कहा गया। सीरियाई सरकार के हमले नाकाम करेंगे, ये भी कहा गया। तो इजरायली हमलों से सीरिया पस्त हो गया है। देखिए सिलसिलेवार हमले हुए हैं, इजरायल ने सीरिया पर 160 हमले किए हैं। हमलों से घुटनों पर आई है अल शरा सरकार। जी हाँ, ड्रूज इलाके से वापस बुलाने शुरू किए सैनिक। कल रात 9 बजे से सीरियाई सैनिकों की वापसी हो रही है। दक्षिण सीरिया में ड्रूज समुदाय बहुसंख्यक हैं। ये दक्षिण सीरिया की बात बता रहे हैं आपको। और विद्रोही ड्रूज समुदाय को सीरियाई सेना ने टारगेट किया है। अल शरा की सरकार हथियार छोड़ने का दबाव बना रही थी। इजरायल ने ड्रूज समुदाय की रक्षा का वादा किया है। ड्रूज समुदाय के हितों के लिए दमिश्क पर हमला किया गया है, ये मंशा है। योगेश गुप्ता सर, क्या ये वाकई इजराइल का कदम ड्रूज समुदायों को हेल्प करने के लिए है या फिर कुछ और मंशा है? क्योंकि जिस तरह से नेतन्याहू अभी स्पीच दे रहे थे, उनके स्टेटमेंट में एक बात बहुत है कि आप आईडीएफ की कार्रवाई में दखल दे रहे हैं। इसका मतलब वहां शोषण हो रहा है ड्रूज समुदाय पर, वो विद्रोही गुट है, इसीलिए इजराइल उनके प्रोटेक्शन के लिए सामने आया। विधि, आपने जैसे कहा कि ये भी इशू है कि ड्रूज समुदाय के लोगों को वो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा थोड़ा सा ये भी है कि वो इस वक्त देखिए ईरान की स्थिति बहुत कमजोर है। सीरिया में अधिकतर ईरान का इन्फ्लुएंस था, ईरान जो है वो सपोर्ट कर रहा था, तो वो असाद रजीम जो है वो तो अब जा चुकी है। अल शारा को जो है टर्की और अमेरिका की मदद से जो है ये लाए गए थे। तो लगता है कि नेतन्याहू इस बात में जब वॉशिंगटन गए तो उन्होंने शायद राष्ट्रपति ट्रंप से कहा होगा कि भाई मैं जो है इस मौके का इस्तेमाल करके और जो सीरिया में हमारे अगेंस्ट जो एलिमेंट्स हैं उनको भी जो है निकालना चाहता हूं। और क्योंकि इस वक्त जो है कोई अपोजिशन नहीं बचा है इजराइल के अगेंस्ट, तो इसलिए इजराइल ने ये हमला किया है। और इसके साथ साथ जो है इसमें ड्रूज समुदाय को भी मदद मिल जाती है और जो सदर्न सीरिया है वहां पर जो है वो इजराइल अपना कंट्रोल और अपनी डोमिनेशन कर सकता है। तो सभी बातें हैं। बड़ी बात है, अगर ये डोमिनेशन की लड़ाई है तो फिर तो इजराइल इसी मंशा के साथ आगे बढ़ रहा है कि अपने ड्रूज भाइयों को बचाने के लिए वो एक ऐसी जंग में कूद गया है जो पहले से ही वो जंग लड़ रहा है और अब सीरिया के खिलाफ भी ये वॉरफ्रंट शुरू हो चुका है। आऊंगी सर आपके पास, एक और बड़ी खबर है, दमिश्क में हमलों के बाद अलर्ट जारी कर दिया गया है। पूरे शहर का ट्रैफिक रोक दिया गया है, लोगों को घरों में रहने की चेतावनी भी जारी की गई है। तो दमिश्क के हालात ये हैं कि लोगों को घरों में रहने के लिए अलर्ट किया गया है, ट्रैफिक को रोक दिया गया है, लोगों को कहा गया है अपने अपने घर जाओ
और कभी भी कुछ भी हमला हो सकता है। एक और बड़ी खबर मिल रही है, सीरिया में लहरा है इजरायली झंडा। सीरिया के स्वेदा में लहराया गया झंडा। आईडीएफ के जवानों ने झंडा फहरा दिया है। तो आखिर